नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, जिसमें ए बी सी हमारे हैं पार्टनर्स और रेशो दी है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग 6:5:3। ओके, और हमें बैलेंस शीट दी हुई है और लिखा है दे एग्री टेक डी इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम अ शेयर ऑफ 1/8 इन अ रुपी। ठीक है, 1/8 शेयर दे रहे हैं वो, और ए से लेके एफ तक हमें दी हुई एडिशनल इंफॉर्मेशन, और एंड में लिखा है प्रिपेयर कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो चलिए सबसे पहले हम प्रिपेयर कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जे नाम है हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम होता है। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बना रहे हैं। यहाँ पर उसने बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, तो आप वो ही नाम लिखोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं लिखोगे। ठीक है, तो लिखिए ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है ए पॉइंट में, उसमें गुडविल और कैपिटल का शेयर दिया है, तो वो तो हम कैपिटल अकाउंट में यूज़ करेंगे, यहाँ तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारे पास द फर्नीचर इज डेप्रिशिएट बाय 12%, तो डेप्रिशिएट हो रहा है मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट है, तो ये जाएगा हमारा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो लिखिए टू फर्नीचर, फर्नीचर हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है 3500 का, मल्टीप्लाई कर दीजिए 12% से, तो ये हमारा अमाउंट आया 420। ओके, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा बहुत ही ज़्यादा सर दर्द वगैरह हो रहा है और फीवर भी है थोड़ा सा, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, थोड़ा साउंड में आपको दिक्कत आएगी भी, तो एडजस्ट कर लेना प्लीज़। ठीक है, और ट्यूशन में गैप तो मैं डाल नहीं सकता, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक इज वैल्यूड एट 90%। अब कम हो गया, फिर 90% हो गया ना, वैल्यू कर दिया, 10% कम कर लिया, तो ये भी रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ एसेट ही है, तो इसको भी हम डालेंगे डेबिट साइड। तो लिखिए स्टॉक टू स्टॉक, अमाउंट है हमारा स्टॉक का 14,000, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10% से, जितना कम किया है। ओके, तो ये आया 1,400। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द रिजर्व ऑफ 5% टू क्रिएटेड ऑन डाउटफुल डेट्स। अब डाउटफुल डेट्स के लिए रिजर्व क्रिएट करने हैं 5%, तो क्रिएशन होती है जब प्रोविजन की, तब भी हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को। तो लिखिए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स हैं हमारे पास 12,600 के, मल्टीप्लाई कीजिए 5% से, तो ये अमाउंट आया 630। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैव एप्रिशिएटेड बीइंग ब्रॉट अप टू 31,000। एप्रिशिएट हो रही है लैंड एंड बिल्डिंग, 31,000 उसकी वैल्यू हो चुकी है, पहले थी 24,000, तो बढ़ रही है। तो लिखिए इसको फिर कहाँ, क्रेडिट साइड ऑफ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो लिखिए बाय लैंड एंड बिल्डिंग 31,000 माइनस 24,000, तो ये आया हमारा डिफरेंस 7,000। ओके, और लास्ट पॉइंट हमारे पास दैट आफ्टर द मेकिंग ऑफ अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स हु कंटिन्यू टू शेयर द सेम proportion as before to adjust on the basis of the proportions of D's capital to his share in the business, that is actual cash to paid off or bought in by the old partner, the case may be। अब लास्ट में कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट दी हुई है, ये तो हम कैपिटल अकाउंट के टाइम ही करेंगे, बिकॉज जो नई फर्म है उसमें नई कैपिटल लगानी है अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। जितनी भी नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है उसके बेस पर ही पुराने पार्टनर की कैपिटल हमने कैलकुलेट करनी है। तो चलिए फिर वो बाद में करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे करना है। वैसे हम पहले सीख चुके हैं लास्ट कल के लेक्चर में भी, तो कोई बात नहीं, आज फिर समझेंगे। अभी हम कर लेते हैं बैलेंसिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की। तो डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 2,450। ठीक है, और क्रेडिट साइड का टोटल है 7,000। तो अपना बैलेंस निकला हमारा डेबिट साइड कितना, 4,550। ओके, तो ये आया हमारा टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ABC। ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ए का शेयर आ जाएगा 4,550 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 14 किया, तो ये निकला
1950, ठीक है। सेम वे बी का कैलकुलेट कर लेंगे। 4550 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 14 किया तो ये निकला 1625 एंड सी का आ जाएगा 4550 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 14 किया तो ये निकला 975। ओके। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के बाद हमें बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उन्होंने बोला नहीं है बनाने को, तो आप उसे बनाओगे वर्किंग नोट में, ठीक है। तो प्रिपेयर कर लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सबसे पहले लिखेंगे हम क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का बैलेंस है हमारे पास दिया हुआ बैलेंस शीट में 19,000, बी का 16,000 और सी का 8,000। एज इट इज ही लिख दीजिए 19,000, 16,000 एंड 8,000। ओके। और बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं दिया है, तो चलिए फिर आगे आगे हमारे पास कैश आया है जो लेकर आया डी, तो डी के कैपिटल अकाउंट में लिख दीजिए बाय कैश अकाउंट। कैपिटल कितनी लिया फॉर 7,000। ओके। और नेक्स्ट हम डाल लेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हमें प्रॉफिट आया है। ए का शेयर है 1950 और बी का शेयर है 1625 और सी का शेयर है 925। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अलावा अब हमारे पास है एक गुडविल का शेयर जो हमने ओल्ड पार में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4200 की वो गुडविल भी लेकर आया है, तो लिखिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना आ जाएगा? ए का शेयर निकल जाएगा 4200 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 14 किया तो ये निकला 1800। सेम वे बी का निकला 1500 और सी का निकला है हमारे पास 900। ओके। और कुछ नहीं जाएगा कैपिटल अकाउंट में, तो चलिए पहले अब हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कैपिटल का अकॉर्डिंग टू डीज कैपिटल। तो एक वर्किंग नोट और बना लेते हैं और लिखिए डीज कैपिटल हमें दी हुई है 7,000। हमने कैलकुलेट करनी है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल। तो लिखिए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज इक्वल टू डीज कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिवर्स ऑफ डीज शेयर। डी की कैपिटल है हमारे पास 7,000, उसके शेयर का रिवर्स कर लीजिए 8/1 आ गया, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास टोटल कैपिटल आई 56,000। ओके। अब टोटल कैपिटल जो है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो हमें गिवन नहीं है, तो चलिए उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। डी का शेयर है 1/8, ठीक है, और रिमेनिंग आ जाएगा शेयर हमारे पास जो ए बी सी डिवाइड करेंगे। रिमेनिंग शेयर आ गया 1 - 1/8, तो ये एलसीएम ले लिया 8, 1 × 8, 8 - 1, ये आ गया हमारा 7/8। तो 7/8 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो एज न्यू शेयर आ जाएगा हमारे पास 7/8 मल्टीप्लाई बाय उसका ओल्ड शेयर है 6/14, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो निकला 42/112। इसको कटिंग करते हैं तो ये बचता है 6/16। ओके। उसके बाद है हमारे पास बी का न्यू शेयर 7/8 मल्टीप्लाई 5/14, तो ये आया 35/112, तो इसका बचा हमारे पास 5/16। ओके। सी का न्यू शेयर आ जाएगा 7/8 मल्टीप्लाई 3/14, तो ये निकला 21/112, तो ये निकला 3/16। और डी का शेयर है 1/8, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2/2 से, तो ये निकला हमारे पास 2/16। ओके। तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो हमारी आ जाएगी 6:5:3:2। तो हमारी न्यू रेशो कैलकुलेट हो चुकी है बी सी डी की 6:5:3:2 है। तो चलिए अब न्यू कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं सभी पार्टनर की। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ पार्टनर। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इज न्यू कैपिटल। टोटल कैपिटल फर्म की 56,000 मल्टीप्लाई कीजिए ए का न्यू शेयर 6/16, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास निकला 21,000। नेक्स्ट बी का न्यू कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल कैपिटल 56,000 मल्टीप्लाई 5/16 किया तो ये निकला 7,500। सेम वे सी का न्यू कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। 56,000 मल्टीप्लाई बाय 3/16, तो ये निकला हमारे पास 10,500। ओके।
अब डी के कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो वो तो सेम ही आएगी, 56,000 मल्टीप्लाई बाय 2/16, तो ये निकला हमारा 7,000। ओके। अब जो एडजस्टेड कैपिटल और कैश ब्रिंग करना है या फिर बॉट करना है, उसकी हम जो नेट अमाउंट निकालना है वो कैपिटल अकाउंट में से ही निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखिए जी क्लोजिंग बैलेंस आ गया है कैपिटल का, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, तो हम कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। ए का है हमारे पास 21,000, बी का है 70,500 और सी का है 10,500 और डी का तो 7,000 है। दोनों साइड पे 7,000 7,000 ये तो नील हो चुका है। ओके, तो क्लोजिंग बैलेंस हमने डाल दिया है। अब जो इसमें बैलेंस निकलेगा, अगर तो वो निकला डेबिट साइड तो वो फिर कैश हम उसे देंगे, अगर निकला क्रेडिट साइड तो वो कैश हम पार्टनर से लेंगे। ठीक है, वो बैलेंसिंग हम जो करेंगे वो कैश अकाउंट को डालेंगे। ओके, वो ही हमारा होगा डेफिशिएंसी या फिर सरप्लस। ओके, अब ए के डेबिट साइड में टोटल आइटम है हमारे पास 21,000 की, एक बैलेंस ही है, और क्रेडिट का टोटल है 22,750। मीन्स क्रेडिट साइड बड़ी है, बैलेंस निकल रहा है हमारा डेबिट साइड, तो लिखिए टू कैश अकाउंट। एक बात ध्यान में रखना जी, बैलेंस कैरी डाउन के ऊपर ही लिखना है, बैलेंस कैरी डाउन आपने एंड में लिखना है ऑलवेज, ये बात ध्यान में रखना। ओके, कैश अकाउंट के सामने लिख दीजिए बी फिगर, मींस बैलेंसिंग फिगर जो हमने निकाली है, कितनी निकली है 1750। ओके, सेम वे हम बी का भी बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। बी के डेबिट साइड का टोटल है 70,500 और क्रेडिट साइड आया है 19,125, तो इसका बी डेबिट साइड ही बैलेंस निकला है, तो लिखिए टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 1,625। ये दोनों की कैपिटल सरप्लस थी, इनको हम पैसे दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है सी। सी का डेबिट साइड है हमारे पास 10,500 और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 9,875। ओके, तो इसका बैलेंस हमारा आया क्रेडिट साइड, तो लिख दीजिए बाय कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 625। तो ये हमारा हो गया है कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट। तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं कैश अकाउंट, जो हमें क्वेश्चन में बोला है कि बनाकर दिखाओ। तो लिखिए सबसे पहले बैलेंस ब्रॉड डाउन, हमारे एसेट साइड दिया हुआ है 900 बैलेंस, तो लिख दीजिए टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 900। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जो डी कैपिटल लेकर आ रहा है, तो लिखिए टू डी से कैपिटल अकाउंट 7,000 और साथ में लेकर आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो वो भी लिख दीजिए टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, वो आ गया हमारा 4,200। ओके, उसके बाद हमारे पास कैपिटल अकाउंट में से हमने पेमेंट की है ए एंड बी को, और सी से पैसे हम ले रहे हैं। ए को कितने पैसे दिए हैं, बाय लिखिए ए से कैपिटल अकाउंट 1,750 और बाय बी से कैपिटल अकाउंट 1,625। ओके, और सी का आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट 625। और कहीं पर भी कैश हमने ना पे किया है, ना ही कहाँ से रिसीव किया है, तो चलिए अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 12,725 और क्रेडिट साइड का टोटल है 3,375। तो बैलेंस आया हमारा क्रेडिट साइड 9,350, तो लिख दीजिए बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओके, तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं आगे बैलेंस शीट। तो न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले देखिए ओल्ड बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है क्रेडिटर और बिल्स पेबल, जिसको हमने कुछ नहीं किया, तो एज इट इज लिख देंगे जे क्रेडिटर 9,000, बिल्स पेबल 3,000। उसके बाद हमारे पास कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेज, वो हमने जो नए कैलकुलेट किए हैं वो जहाँ पर डालेंगे, तो लिखे कैपिटल अकाउंट ए बी सी एंड डी वी। ओके, ए का बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में से देख लीजिए 21,000, बी का है 17,500 एंड सी का है 10,500 और लास्ट में डी का कैलकुलेट किया तुमने 7,000। टोटल कैपिटल आई है हमारी 56,000। तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी एसेट साइड। एसेट साइड सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास 24,000 की, इसमें प्लस कीजिए 7,000 का हुआ है इनक्रीज, तो ये है हमारी बन गई 31,000 की। ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर 3500 का। इस पे हमने लगाई है डेप्रिसिएशन कितनी 420। तो फर्नीचर की वैल्यू आ गई हमारे पास 3080। फर्नीचर के बाद दिया हमें स्टॉक है हमारे पास 14,000 का। इस पे भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, इसको रीवैल्यूड किया है। तो लेस कीजिए इसमें से 1400। तो नेट स्टॉक है अब हमारे पास 12,600। नेक्स्ट है हमारे पास डेटर्स 12,600 के। तो डेटर्स में हमने लगाई है प्रोविज़न, तो लेस कीजिए प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स कितनी है जी 630। तो नेट आया हमारे पास 11,970। और लास्ट में हमारे पास कैश अकाउंट का बैलेंस हम ऑलरेडी कैश अकाउंट से निकाल चुके हैं। तो एज इट इज़ लिख दीजिए यहाँ पर कितना 9,350। ओके, तो चलिए अब हम लगा लेते हैं टोटल। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल है हमारे पास 68,000 और एसेट साइड का टोटल भी है 68,000। तो टोटल हो गया हमारे टैली। तो क्वेश्चन हो चुका है हमारा कंप्लीट। टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे। जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।